I'm Shania Kushwaha. Today I will teach narration tutorial part 3. In last two videos, we introduced about assertive sentence and interrogative sentence, that is changed into narration. And today we start for next chapter, that is imperative sentence. This is the third type of sentence. What is imperative? Imperative sentence is a sentence of order, command, request, advice, forbid. इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसा होता है? आज्ञा सूचक शब्द इसको आप बोलते हैं. और दिस इज द सेंटेंस ऑफ ऑर्डर, या ऑर्डर करता है, कमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है, एडवाइस करता है, या फॉरबिड. फॉरबिड मीन्स मना करना, या किसी भी चीज़ की प्रिकॉशन, प्रोहिबिशन करना, निषेध हम लोग बोलते हैं ना, उसी के लिए फॉरबिड यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट इज हिडन इन इम्पेरेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस में हिडन मतलब छुपा होता है. The sentences start from verb first form. हमेशा सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है. अगर देयर इज अ नेगेटिव सेंटेंस, यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो डोंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. डू नॉट का प्रयोग या डोंट का प्रयोग के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है. आइदर देयर इज यूज ऑफ प्लीज इन रिक्वेस्ट टाइप इम्पेरेटिव. यदि इम्पेरेटिव रिक्वेस्ट है तो प्लीज शब्द का भी प्रयोग होता है. एंड नेवर for negative imperative and always for affirmative imperative. So these are the types that will be start of imperative sentence. Forbid is a negative sense word. Forbid हमने कहा था ना निषेध के लिए यूज करते हैं, तो दिस इज a negative sense. ये नकारात्मक भाव देने वाला शब्द है. So it is used in negative sentence. इसीलिए इसको negative imperative में यूज करते हैं. That is used. Imperative sentence may be negative or affirmative. Like do this, this is affirmative. Don't do this, this is negative. Never tell a lie is negative imperative, and always speak the truth is affirmative. That is clear? Okay, come to the rules that will be changed from direct into indirect. What are the rules to change imperative sentence into narration? First rule is change reporting verb said or said to according to the feeling of reported speech in ordered, advised, request, commanded, forbid or begged. अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या करता है, जैसा भाव देता है रिपोर्टिंग वर्ब को वैसे ही बदल देना पड़ता है या उसे बदलना होता है. फीलिंग इज ऑर्डर तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे. फीलिंग अगर एडवाइस का है तो एडवाइस्ड में, रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्टेड में, कमांड कर रहा है तो कमांडेड में. कमांड मीन्स आदेश करना. फॉरबिड मतलब निषेध है, मना कर रहा है किसी काम को तो फॉरबिड. और बेग्ड मीन्स प्रार्थना कर रहा है तो उसके लिए बेग्ड यूज कर सकते हैं. सेकेंड रूल इज रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज टू एज कंजंक्शन. When we are removing comma and inverted comma, we have to use to plus verb, that is a things to join as a conjunction. Join reported speech directly. इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन न करके बल्कि इसे सीधे जोड़ते हैं. और क्या ध्यान देते हैं? चेंज द रूल्स ऑफ प्रोनाउन, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस. इसमें प्रोनाउन और एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस का टेबल यू कैन यूज इट. आप यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं. बस वही दो नियम इसमें से यूज़ होता है. एंड द रूल्स ऑफ टेंस इज़ नॉट यूज्ड. रूल्स ऑफ टेंस जो आपको इन्फॉर्म किया गया है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ टेंस, दैट इज़ नॉट यूजिंग हियर इन इम्पेरेटिव सेंटेंस. देयर इज ज्वाइन रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्टली बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ प्रोनाउन एंड एडवर्ब. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द डॉक्टर सेड रेस्ट इन बेड. The doctor advised rest in bed. What is the कैसी फीलिंग दे रहा है? एडवाइस का. तो हम क्या कहेंगे? The doctor advised the patient to rest in bed. To rest. To is the conjunction and then join the reported speech directly. सीधे उसे जोड़ दिया गया है. If there is any change, then you can change. Next is the doctor said don't eat too much. There is use of don't, do not eat too much. So the doctor forbid. Forbid is a negative. When we are using negative
रिपोर्टिंग वर्ब, देन वी हैव नॉट टू यूज नॉट. अगर हम फॉरबिड यूज़ करते हैं तो फिर नॉट और लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. तो व्हेन वी आर यूजिंग फॉरबिड वी हैव टू रिप्लेस डोंट. अगर हम फॉरबिड यूज़ कर रहे हैं तो डू नॉट को हटा दिया जाता है. एंड दैट ज्वाइन डायरेक्टली टू फ्रॉम वर्ब, फिर वर्ब से सीधे जोड़ते हैं. तो द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट टू ईट टू मच. क्लियर? द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट टू ईट, नॉट डू नॉट टू ईट. डू नॉट यूज़ नहीं करना है, हमें क्या करना है डायरेक्टली, बिकॉज फॉरबिड इज ऑलरेडी नेगेटिव. फॉरबिड पहले से ही कह रहा है कि डॉक्टर ने मना किया. दैट इज हियर टू ईट टू मच. ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल इज हियर. ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लैंड मी योर बुक. प्लीज इज इंडिकेटिंग द फीलिंग ऑफ रिक्वेस्ट. प्लीज से क्या हमको महसूस हो रहा है कि क्या कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है. ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लैंड हिम फॉर मी. मी यहाँ पे किस में चेंज हुआ है, हिम में, बिकॉज ही इज द सब्जेक्ट. आई हैव गिवन इन ए ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट में आपको यूज़ किया हुआ है. तो ही इज रिफर टू मी एंड मी चेंज अकॉर्डिंग टू ही, देन ऑब्जेक्ट विल बी हिम. जब हम मी को ही के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो हमें ही का ऑब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है. so that we have to use him. He requested his friend to lend him his book. His book is his friend. किसकी बुक है, your book. your means his friend, इसलिए हमने इसको भी ब्रैकेट में यूज़ किया हुआ है. I have given bracket. Then he requested his friend to lend him his book. When you have to do, यदि आपके सामने ऐसा कभी प्रश्न आता है तब आपको भी ऐसे ही ब्रैकेट में इंडिकेट करके लिखना पड़ेगा एग्जाम में. देन यू हैव टू रिमाइंड इट, आपको ये याद रखना है. यू हैव टू रिमाइंड टू यूज़ दीज नाउन आइडेंटिफिकेशन, इसको कहते हैं. इस नाउन या सब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन आपको यूज़ करना होगा. ओके, नेक्स्ट कम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. कुछ हमारे स्पेशल पॉइंट्स हैं दैट विल बी रिमेंबर इन दिस रूल. रिपोर्टेड स्पीच इज इन इफ क्लॉज. यदि क्लॉज में आपका सेंटेंस दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज में है. यू नो क्लॉज, what is clauses? In form of advice, reported speech is changed by using should. यदि if clause यूज़ किया गया, यानी if का प्रयोग करके यदि सेंटेंस बनाया गया है, तब हमें रिपोर्टेड स्पीच को should के साथ बदलना चाहिए. Now see the doctor said, if you feel sick, take this tablet twice a day. The doctor said, if you feel sick, take this tablet twice in a day. What will be changed? The doctor said, if I felt sick. You means represent to any third means person. You have to remind by self. जिसको आपको स्वयं रखना है, तो मैंने me को यूज़ किया हुआ है, तो ये that will be changed into I. The doctor said, if I felt sick, I should take the tablet twice in a day. नेक्स्ट यू कैन डायरेक्टली यूज़ इट. आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं. द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक द टैबलेट ट्वाइस अ डे इफ़ आई फेल्ट सिक. इफ़ देयर इज दिस टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस गिवन हियर. क्लॉजेस सेंटेंसेस को कहते हैं जब एक से अधिक सेंटेंस होता है, वो इफ़ से अगर जुड़ा हो तो हमें शुड का प्रयोग अपर रूल्स में हमने बताया है, दैट विल बी. एंड इन next example is proceeding directly in imperative sentence. Okay, clear? If there any question, then ask and comment on my box, and like and subscribe also. Some verbs: advised, ordered, commanded, begged, forbid, invited, requested, reminded, and warned. These are the verbs that are used with object, जिनको हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है. एंड कनेक्ट रिपोर्टेड स्पीच बाय यूजिंग टू. और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. ही सेड गेट आउट. ही सेड गेट आउट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गेट आउट. देन ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट. ही ऑर्डर्ड मी. मी इज आई रिस्पॉन्डिंग हियर टू सेल्फ ऑब्जेक्ट. मैंने यहाँ मी को ऑब्जेक्ट इमेजिन किया हुआ है,
यू कैन इमेजिन हर, दैम, वॉट एवर यू लाइक, या नाम भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक ही ऑर्डर्ड राम टू गेट आउट, दैट इज़ योर लाइक, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसे कुछ भी यहाँ ऑब्जेक्ट सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं. देन यूज ऑफ लेट इन इम्परेटिव सेंटेंस, दिस इज अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूज ऑफ लेट. लेट का प्रयोग कैसे होता है? लेट मीन्स शुड, ऐसे तो लेट हम यूज़ करते हैं शुड के परिप्रेक्ष्य में, तो हमें उसी के हिसाब से उसका रूल्स भी देखना है. इन नरेशन फॉर्म there is a special rules for let. In narration chapter there is a very important chapter for lets. Lets के लिए बहुत important chapter है narration में. Then we start here. If imperative sentence is started from let plus noun or pronoun, it is used in a form of object. पहले तो जब भी हम let के साथ कोई noun pronoun यूज़ करते हैं तो object यूज़ होना चाहिए. Noun is the clear, बट प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्ट फॉर्म. नाउन तो नाम ही है, दैट इज़ यूज फॉर एवर, नाम हमेशा एक ही जैसा यूज होता है. बट व्हेन वी आर यूजिंग प्रोनाउन देन वी हैव टू यूज इन ऑब्जेक्ट फॉर्म. लेकिन जब हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट का होना चाहिए. लाइक लेट अस, लेट मी, लेट हिम, लेट राम, दैट इज नाउन, एंड लेट देम. देयर आर सम अदर रूल्स टू चेंज. व्हाट इज द रूल्स? देयर आर टू रूल्स फॉर लेट. First rule is let us. Rules for let us. Let us means that will be giving some proposal, some suggestion. That wise also here the rules. Change reporting of said or said to in proposed or suggested. Reporting of said or said to को किस में बदला जाता है? Proposed or suggested. कब? When there is use of let. इफ लेट अस इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, दिया है ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस का प्रयोग है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू को प्रपोज्ड और सजेस्टेड में बदलते हैं. क्लियर? सेकेंड इज रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड लेट. थ्री थिंग्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एंड लेट, ऑल आर रिमूव्ड एंड यूज दैट कंजंक्शन. यहाँ पे कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है. थर्ड इज लेट us is changed into third person pronoun in the form of the subject. us का प्रयोग किस तरह से करते हैं? हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन के रूप में करते हैं जो कि कहाँ पे होता है? सब्जेक्ट के अनुसार होता है या सब्जेक्ट के रूप में हो. इट मीन्स वॉट एवर सब्जेक्ट इज यूजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ दैट पर्सन. जो कोई भी सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में शो कर रहा हो उसी के अनुसार हम इसे यूज करते हैं. क्लियर? आफ्टर रिमूविंग अस, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. दैट इज द सेम रूल्स आई हैव गिवन. यही चीज़ मैंने वही पहले ही बताया कि अस को हटाने के बाद प्रोनाउन के थर्ड पर्सन को यूज़ किया जाता है जो किसके अनुसार होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है. इफ देयर इज थर्ड पर्सन सब्जेक्ट then we have to use third person plural form. If there is first person subject then we have to use first person plural form. Okay. Change reported speech as a rules of assertive sentence. बाकी rules कैसे बदलता है? assertive sentence के rules के अनुसार. In your first part you have read about this, you have studied about this first part, rules of assertive sentence. Whatever that changes is going on, the same thing is also here. Okay, now see the example. The players said, comma, inverted comma, let's start the game. Let us start the game, inverted comma close. The players proposed. यहाँ पर फीलिंग क्या आ रही है? प्लेयर्स ने कहा कि चले हम अब क्या करें? गेम स्टार्ट करें. तो दैट इज अ प्रपोजल, ये प्रस्ताव रखा जा रहा है. So the player proposed that is the conjunction, and assertive sentence rule is going on. That's why we have to start from subject. हमें assertive sentence का रूल फॉलो करना है तो हमें कहाँ से शुरू करना होगा? सब्जेक्ट से. तो us is changing to they. us को किस में बदला गया? they में, क्योंकि players क्या है? That is the third person plural number.
दैट इज यूजिंग हियर दे, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स फर्स्ट थर्ड पर्सन आपका प्लूरल नंबर है, दैट इज हियर दे शुड, let is removing here and should is used here, they should start the game. Next example, he said let's stop now and finish it later. He suggested that they should stop and they should stop it and finish it later. There is a spelling mistake, please correct this spelling, because there is no finished, you have to remove ed. Okay, there is a printing mistake, you can rewrite again. Let's stop now and finish, not finished. Okay, there is a mistake, finish it later. Then the answer is that he suggested that they should stop it and finish it later. He is the third person, we have to use plural form in third person. यहाँ पे ही थर्ड पर्सन है, इसीलिए हम इसका प्लूरल फॉर्म यहाँ पे थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं. नाउ देयर इज अ नेक्स्ट रूल, रूल्स फॉर लेट प्लस अदर नाउन एंड प्रोनाउन. यदि दूसरा नाउन और प्रोनाउन है तो हम कैसे बदलेंगे. इफ इंपेरेटिव सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम लेट मी, लेट हर, लेट हिम, लेट राम एंड लेट द स्टूडेंट, वॉट एवर, लेट प्लस, वी हैव टू फॉलो दीज बिलो रूल्स. हमें इन सब रूल्स को देखना होगा. पहला फर्स्ट नंबर इज चेंज रिपोर्टिंग ऑफ सेड और सेड टू इन रिक्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू फीलिंग. ओके, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, इनवाइटेड, बेग्ड. हमें रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदलना होगा. रिक्वेस्ट देन रिक्वेस्टेड, इफ देयर इज एडवाइस देन दे एडवाइज्ड, इफ देयर इज ऑर्डर then we have to use ordered, if there is invitation then we have to use invited, and if there is a praying या request, early request जिसको कहते हैं, तो that is begged. Remove comma, inverted comma and use to as conjunction. Already you know in imperative sentence always connective is to. imperative sentence में हमेशा to ही connective बनता है, तो conjunction we have to use to. Next rule, the change the rules of pronoun and adverb of time and change the reported speech directly. हमें सेम वही पैटर्न imperative sentence का है, let में भी. Then we have to use rules pronoun and rules adverb and then change reported speech directly. Let's see the example. The headmaster said, let the boy go home. What is the saying here? The headmaster ordered. यहाँ पे हेडमास्टर ने क्या भाव दिया है, बच्चे को जाने दो या बच्चों को जाने दो, तो क्या होगा, ऑर्डर का भाव है. The headmaster ordered the peon to let the boys go home. Directly we have to use. If there is any change then we have to use. अगर हमें चेंज करना है तो करेंगे, बिकॉज कोई परिवर्तन नहीं है तो फॉलो ऑन, ओनली टू कॉपी डाउन. तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस चेंजेबल नहीं है. नाउन आप वॉइस चेंज ही नहीं हो सकता, एंड देयर इज नो एनी वर्ड अगेन. द हेडमास्टर ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉय गो होम. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द चाइल्ड सेड टू द गार्डनर, लेट मी पिक सम फ्लावर. द चाइल्ड सेड टू द गार्डनर, comma inverted comma, let me pick some flower. What will be here? The child requested. What is the feeling of reported speech? रिपोर्टेड स्पीच की फीलिंग क्या है, रिक्वेस्ट करने की. गार्डनर से वो क्या कर रहा है कि मुझे कुछ फूल तोड़ने दीजिए, ऐसे बोल रहा है ना, तो क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है. तो द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर टू लेट हिम बिकॉज मी किसको है, चाइल्ड को है. मी इज रिप्रेजेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड इज द थर्ड पर्सन, ही, एंड ऑब्जेक्ट इज हिम. सो लेट हिम पिक सम फ्लावर. Clear? Again you, the child requested the gardener to is the connective, to let him pick some flower. Okay, understand? Then revise all this video, means first part 1, part 2 and part 3, and if there is any question then definitely you can ask very clearly. आप बिना कोई झिझक के हमसे पूछ सकते हैं.
and furtherly in next video we discuss about some two types of sentences. Okay, thank you.